अमेज़न एक ऐसा नाम जो दुनिया के सबसे बड़े और रहस्यमयी प्राकृतिक साम्राज्य की पहचान कराता है। ब्राजील और कई दक्षिण अमेरिकी देशों में फैले इस जंगल को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। क्योंकि यह दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है। हजारों किलोमीटर लंबे इस जंगल से होकर अमेज़न नदी बहती है और मानव इतिहास की सबसे प्राचीन नदियों में से एक है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी, जब पृथ्वी की संरचना बदल रही थी और पहाड़ों के हृदय से पानी बहकर इस विशाल नदी में विलीन हो जाता था। लाखों साल पहले यह क्षेत्र डायनासोरों का घर हुआ करता था। विशालकाय जानवर इन घाटियों में विचरण करते थे, शिकार करते थे और यहीं रहते थे। उनकी उपस्थिति ने भूमि की उर्वरता को बढ़ाया, लेकिन उनके विनाश ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसके बाद अमेज़न ने धीरे धीरे अपना वर्तमान स्वरूप धारण किया। आज यह जंगल दुनिया के सबसे ज्यादा पेड़ पौधों, पक्षियों और जानवरों का घर है। यहाँ शेर जैसा जगुआर चुपचाप शिकार करता है। अमेज़न मछलियां पानी में तैरती हैं, मगरमच्छ किनारों पर दुबके रहते हैं। और हजारों रंग बिरंगे पक्षी पेड़ों की हवा को संगीत में बदल देते हैं। हर पेड़, हर पत्ता, बारिश की हर बूंद यहाँ के जीवन की कहानी कहती है। यह न केवल जानवरों और पेड़ों का साम्राज्य है, बल्कि इंसानों का घर भी है। सदियों से आधुनिक दुनिया से कटे हुए यहाँ जनजातियां रहती आई हैं। वे धनुष बाण से शिकार करते हैं, पेड़ों से झोपड़ियां बनाते हैं और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शांति जंगल और प्रकृति से जुड़ने में ही निहित है। अमेज़न हमें सिखाता है कि अगर हमें धरती को बचाना है तो जंगल और नदियों का संरक्षण जरूरी है। यह सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक है। यह अतीत में डायनासोरों का साम्राज्य था। आज यह जनजातियों और जानवरों का घर है और कल यह हमारी आने वाली पीढ़ियों का सहारा बनेगा। अमेज़न की जादुई कहानी। अमेज़न के जंगल और उससे होकर बहने वाली अमेज़न नदी सिर्फ एक प्राकृतिक क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के जीवन का आईना है। यह जंगल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है, जो दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील के मध्य में स्थित है। लेकिन इसका विस्तार सिर्फ ब्राजील तक ही सीमित नहीं है। यह जंगल पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया, इक्वाडोर, गुयाना और सूरीनाम तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि कहीं कहीं तो यह हजारों किलोमीटर तक धरती को ढक लेता है। अनुमान है कि यह जंगल दुनिया के कुल जंगलों का लगभग 20% है। इस जंगल से होकर बहने वाली अमेज़न नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग
6 साइज 400 किलोमीटर है और बरसात के मौसम में इसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर 48 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। नदी के किनारों पर हजारों छोटी बड़ी नदियां और झीलें जमी हुई हैं, जो इसकी शक्ति और आकार को और बढ़ा देती हैं। कहा जाता है कि अमेज़न नदी अकेले ही दुनिया के कुल मीठे पानी का लगभग 20% समुद्र में बहा देती है। इसीलिए इसे धरती पर जीवन का केंद्र कहा जाता है। अमेज़न का प्राचीन रहस्य और डायनासोर की दुनिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह जंगल और नदी न केवल आज की दुनिया के लिए बल्कि प्राचीन काल से ही पृथ्वी के इतिहास का हिस्सा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लाखों साल पहले जब डायनासोर धरती पर राज करते थे, तब भी अमेज़न क्षेत्र एक घना जंगल और एक प्राकृतिक स्वर्ग था। उस समय इसे धरती के सबसे उपजाऊ और हरे भरे इलाकों में से एक माना जाता था। पृथ्वी के सबसे बड़े जानवर डायनासोर इस क्षेत्र में आजादी से विचरण करते थे। यहां घने पेड़ उन्हें आश्रय प्रदान करते थे। नदियां और झीलें उनकी प्यास बुझाती थीं और हरियाली उनके लिए भोजन का स्वर्ग थी। ब्रोंटोसॉरस और डिप्लोडोकस जैसे विशाल शाकाहारी डायनासोर यहां पाए जाते थे। उनके लिए अमेज़न के घने पेड़ और वनस्पतियां किसी खजाने से कम नहीं थीं। ये डायनासोर पृथ्वी पर जंगल का संतुलन बनाए रखते थे। पेड़ों की शाखाओं को खाकर नए पौधों के उगने का रास्ता खोलते थे। टायरानोसोरस रेक्स और कार्नोटोरस जैसे रक्त पिपासु मांसाहारी डायनासोर भी इसी जंगल में विचरण करते थे। वे शिकार करके जीवित रहते थे। उनके अस्तित्व ने प्रकृति में संतुलन बनाए रखा, क्योंकि उन्होंने शाकाहारी जीवों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित रखा। अगर ये जानवर न होते तो जंगल शायद शाकाहारी जीवों के अनियंत्रित बोझ से दब जाता। अमेज़न का विकास और उसका वर्तमान स्वरूप। समय बीतता गया, डायनासोर का युग समाप्त हो गया, लेकिन अमेज़न के जंगल और नदी बचे रहे। लाखों वर्षों के इस सफर ने अमेज़न को और भी खूबसूरत बना दिया। आज यह जंगल दुनिया में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। इसीलिए इसे पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। यहाँ के पेड़ प्रतिदिन अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अमेज़न का विकास उसके जीवों में भी झलकता है। यहाँ लगभग 40,000 पौधों की प्रजातियां, 200 मछलियों की प्रजातियां, 300 पक्षी, 430 से ज्यादा स्तनधारी और लाखों कीटों की प्रजातियां पाई जाती हैं। नदी के किनारे आज भी आदिवासी जनजातियां अपनी प्राचीन जीवन शैली के साथ मौजूद हैं।
जो जंगल को अपनी मां मानते हैं और उसके उपहारों पर निर्भर रहते हैं। अमेज़न सिर्फ एक जंगल या नदी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अस्तित्व का राज है। इसकी विशालता और शक्ति हमें सिखाती है कि प्रकृति हमेशा अपनी सुंदरता और संतुलन बनाए रखने के लिए काम करती है। अमेज़न की जंगली दुनिया। अमेज़न का जंगल सिर्फ पेड़ों और नदियों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी दुनिया है जहां जिंदगी और मौत का संघर्ष हर पल जारी रहता है। यहाँ हर पेड़ के पीछे एक राज छिपा है, हर नदी के किनारे एक जानवर रहता है और हर झाड़ी में एक खतरा छिपा है। जानवरों का राज। जगुआर अमेज़न का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक शिकारी जगुआर है। यह सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति है जो न सिर्फ जंगल में बल्कि नदी में भी शिकार करती है। जगुआर की सबसे खास बात यह है कि यह शिकार के शरीर को गर्दन या पेट से पकड़ने के बजाय उसके सिर पर वार करके उसका दिमाग या खोपड़ी तोड़ देता है। इसीलिए इसे जंगल का साइलेंट किलर कहा जाता है। अमेज़न नदी के किनारे जब बंदर पेड़ों से कूदते हैं या हिरण पानी पीने आते हैं, तो जगुआर झाड़ियों में छिप जाता है। एक ही छलांग में वह शिकार को पकड़ लेता है और फिर उसे पानी में घसीटकर उसकी सांसें रोक देता है। यह शिकार का दृश्य जंगल के अन्य जानवरों को भी भयभीत कर देता है। सांपों की दुनिया। एनाकोंडा अमेज़न का एक और भयावह प्राणी एनाकोंडा है। यह दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है, जिसकी लंबाई 30 फीट तक होती है। एनाकोंडा पेड़ों से नहीं लटकता, बल्कि ज्यादातर पानी और दलदली इलाकों में रहता है। यह पानी के नीचे चुपचाप छिपा रहता है और जैसे ही कोई हिरण, कैपिबारा या पक्षी पास आता है, यह अचानक आगे की ओर छलांग लगाता है और अपने शिकार को अपने मजबूत शरीर के घेरे में लपेट लेता है। फिर यह धीरे धीरे शिकार का गला घोंटकर उसका दम घोंट देता है। कभी कभी यह सांप इतने बड़े जानवर को भी निगल जाता है कि उसका शरीर कई दिनों तक सूजा रहता है। अमेज़न के बंदर खेलें और लड़ें। अमेज़न वर्षावन में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले बंदर हैं। यहाँ बंदरों की लगभग 150 प्रजातियां हैं, जिनमें हाउलर मंकी भी शामिल है, जो अपनी तेज आवाज के लिए जाना जाता है। ये बंदर मीलों तक अपनी आवाज निकालकर अपने इलाके का पता बताते हैं। बंदर ज्यादातर फलों और पत्तियों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं। इनकी चतुराई और फुर्ती इन्हें जंगल में जिंदा रखती है। जगुआर या सांपों के हमले में ये ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर कूदकर बच निकलते हैं। नदी का हत्यारा। पिरान्हा अमेज़न नदी में एक और खौफनाक जीव है। पिरान्हा, यह छोटी सी दिखने वाली मछली असल में नदी की सबसे खतरनाक हत्यारी है। यह झुंड में शिकार करती है,
जैसे ही कोई जानवर या पक्षी पानी में उतरता है, ये दर्जनों की संख्या में हमला कर देते हैं और कुछ ही मिनटों में उसका मांस चबा जाते हैं। अमेज़न के आदिवासी इन मछलियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं और अक्सर शिकार के बाद इनका मांस खाते हैं, लेकिन उनके भयानक दांत और तेज हमले उन्हें नदी का सबसे खतरनाक जीव बनाते हैं। हवा का राजकुमार। हार्पी ईगल अमेज़न के आसमान पर हार्पी ईगल का राज है, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली बाजों में से एक है। इसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि यह पेड़ की टहनी से बंदर या सुस्ती को भी झपट सकता है। धीमा लेकिन जिंदा दिल। सुस्ती अमेज़न का एक अजीब और दिलचस्प जीव सुस्ती है, जिसे दुनिया का सबसे धीमा जानवर माना जाता है। यह अपना ज्यादातर दिन पेड़ों से लटका हुआ बिताता है। यह हफ्ते में सिर्फ एक बार मल त्यागने के लिए नीचे आता है। इसकी गति इतनी धीमी होती है कि अक्सर इसके शरीर पर काई और पौधे उग आते हैं, जिससे यह पेड़ का हिस्सा लगता है। यह धीमापन इसे जगुआर और चील जैसे शिकारियों से बचाता है, क्योंकि यह ज्यादा हिलता डुलता नहीं है और दुश्मन इसे देख नहीं पाते। अमेज़न का मानव संसार, अमेज़न का जंगल न केवल जानवरों और पेड़ों का संसार है, बल्कि हजारों सालों से इंसानों का घर भी रहा है। यहाँ ऐसी जनजातियां भी हैं जिनका आधुनिक दुनिया से कभी सामना नहीं हुआ। वे आज भी उसी तरह रहते हैं जैसे हजारों साल पहले उनके पूर्वज रहते थे। जनजातियों का संसार। अमेज़न के जंगल में 400 से ज्यादा जनजातियां रहती हैं। इनमें से कुछ जनजातियां आधुनिक दुनिया के संपर्क में हैं, लेकिन कई जनजातियां आज भी बाहरी दुनिया से कटी हुई हैं। इन्हें असंपर्कित जनजातियां कहा जाता है। ये लोग पेड़ों से झोपड़ियां बनाते हैं, पत्तों से छत बनाते हैं और शिकार या मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। इन जनजातियों की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहते हैं। जब ये एक पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह एक नया पेड़ लगाते हैं। ये जानवरों का शिकार उतना ही करते हैं जितना उन्हें जरूरत होती है। उनके लिए जंगल सिर्फ उनका घर ही नहीं, बल्कि उनका धर्म भी है। भोजन और आजीविका। अमेज़न जनजातियों का भोजन मुख्यतः नदी की मछलियां, जंगली फल और छोटे जानवर हैं। वे पेड़ों के बीजों और जड़ों से दवाइयां भी बनाते हैं। जनजातियों की महिलाएं झोपड़ियों में भोजन तैयार करती हैं, जबकि पुरुष शिकार और मछली पकड़ने में व्यस्त रहते हैं। बच्चों को बचपन से ही तीर चलाना और जंगल के रास्तों को पहचानना सिखाया जाता है। यही उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण है। नृत्य और त्योहार। अमेज़न जनजातियों का जीवन संगीत और नृत्य के बिना अधूरा है। जब भी कोई खुशी या गम का अवसर होता है, ये लोग ढोल बजाते हैं, नाचते हैं और पारंपरिक गीत गाते हैं। उनके शरीर पर रंग बिरंगी नक्काशी की जाती है, जो जंगल के फूलों और पत्तियों से
प्राप्त रंगों से बनाई जाती है। उनकी सभ्यता हमें बताती है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, खुशी और गम की अभिव्यक्ति एक जैसी होती है। जंगल और जनजातियों की रक्षा अमेज़न की जनजातियां न केवल अपने जीवन की रक्षा करती हैं, बल्कि जंगल की भी रक्षा करती हैं। वे जानते हैं कि अगर जंगल नष्ट हुआ तो उनका जीवन भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जब बाहरी लोग पेड़ काटने या जमीन पर कब्जा करने आते हैं तो ये जनजातियां उनसे लड़ती हैं। उनके धनुष बाण और जहरीले बाणों ने कई बार घुसपैठियों को पीछे हटने पर मजबूर किया है। ये जनजिया नींबूग ये जनजातियां आज भी अपनी आजादी और जंगल के अस्तित्व के लिए डटी हुई हैं। आधुनिक दुनिया और अमेज़न। आज अमेज़न के जंगल को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि यह दुनिया की ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा पैदा करता है। लेकिन वनों की कटाई, आग और खनिज अन्वेषण इस विशाल जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्राचीन काल और डायनासोर वैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों साल पहले जब डायनासोर पृथ्वी पर विचरण करते थे, अमेज़न का यह क्षेत्र उनका निवास स्थान था। उस समय यहाँ के जंगल और नदियां बिल्कुल अलग आकार की थीं, लेकिन यह क्षेत्र डायनासोर के भोजन और रहने के लिए एक आदर्श स्थान था। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद यह जंगल धीरे धीरे विकसित होकर आज जैसा दिखता है। इस इतिहास ने अमेज़न को और भी रहस्यमय बना दिया है।